तो क्या है जो कुछ होते हैं बिकाऊ और कुछ होते हैं टिकाऊ। हाँ अब यहाँ समझना है कि बिकाऊ कौन है और टिकाऊ कौन है। जो सांसद की सरकार होना चाहिए। व्यवस्था यहाँ का कैसा है गांव का? ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ जो भाला उड़ा है सो सब ठीक है। बदलाव तो चाहिए, सरकार एक को रहना ठीक नहीं है, बदलाव चाहिए। बदलाव दिक्कत तो आइए जाती है। हाँ दिक्कत आ जाती है। अगर बता देंगे क्लिक हो जाएगा तो हम लोग का बूथ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी हम लोग देंगे बीबीओ कुमारी को। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार का बोचहा सीट जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों के लिए यह नाक का विषय बन गया है। तमाम दलों द्वारा रणनीतियाँ जो है वो बननी शुरू हो गई है ताकि जो ये सीट है उनके पक्ष में जाए। चौराहे पे है, मझौली पंचायत पड़ता है। क्रॉस कर रहे थे बुजुर्ग लोग, यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ को मिला जुला कर है भाई, जदयू का भी है, बीजेपी का समर्थन का वोट पड़ेगा यहाँ बीजेपी का, और कहूँ राजद को पड़ेगा, कहूँ नाव छाप का पड़ेगा। आखिर बाबा जानना चाहते कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट होगी यहाँ पे? किन मुद्दों पर वोट होगी? क्या आप लोग चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि शांति होना चाहिए, बस शांति होना चाहिए। शांति को हम लोग चाहते हैं। किससे उम्मीद है शांति? शांति तो हम लोग का जो जदयू जो भाजपा है अभी और जदयू है, इसी का शांति हम तो दूसरा को बेबी कुमारी है यहाँ से। बेबी कुमारी है, एक मुकेश सहनी भी है, एनडीए हाँ, से अलग होकर चुनाव हाँ। लड़ रहे हैं। क्या वोट काटेंगे? वोट का जो जहाँ जो है वहाँ तो गिरेवे करेगा। गिराएगा ही। हाँ, लेकिन मुद्दा वही होगा कि शांति है, शांति। सुशासन की जो बात होती है। हाँ साफ तौर पे यही ना। हाँ, सुशासन की सरकार होना चाहिए। व्यवस्था यहाँ का कैसा है गांव का? जो ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ जो भाला उड़ा है सो सब ठीक है। ठीक है। ठीक है एकदम। क्या नाम हुआ आपका? जय मंगल राय। जय मंगल राय। यादव समाज से आते हैं? नहीं, कुर्मी है। अच्छा, कुर्मी है। चलिए माफ कीजिएगा, जाति मैंने पूछ दिया आपसे। अब आपका क्या नाम है? रामेश्वर शाह। क्या लगता है स्थिति क्या है यहाँ की? यहाँ की वही है, सब पार्टी पॉलिसी है। हाँ। हाँ, अब जिसको जिससे फायदा है उसी को समर्थन करता है। बस हम लोग तो अब यानी एक घर दो घर का है, किसी को दे देंगे। वोट, एक वोट भी मायने रखता है? हाँ, एक वोट रहता है मायने। हम लोग खुल करके नहीं किसी को मार खाना है कर ले, ये भी स्थिति हो जाती है। मतलब क्या, आज हम खुल करके कहेंगे उसको वोट देना है, लेकिन फिर कल हमको मार के आगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? किन मुद्दों पर वोट करेंगे बाबा आप? हाँ, तो बदलाव तो चाहिए, सरकार एक को रहना ठीक नहीं है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। सहनी भी इधर घूम रहे हैं, उनका भी कैंडिडेट है मुकेश सहनी का। हाँ, बेबी कुमारी हाँ, बीजेपी से हैं। सब के घूम रहा है। हाँ, आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो हमको दुए गो में ज़्यादा टक्कर लगता है। किन में? बीजेपी में या राजद में। बीजेपी राजद में? हाँ। टक्कर इसी दोनों में? हाँ, इसी में अनुमान जो हम लोगों को है। पिछला बार भी यही स्थिति बनी थी। हाँ, पिछला भी एनडीए और हाँ, महागठबंधन में हुई थी। हाँ, पिछला भी यही था। रमई राम पाला बदले हैं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना, पाला बदले हैं, वो कैंडिडेट बदले हैं, रमई राम नहीं बदले हैं। हाँ, दल बदल लिए। हाँ, दल जैसे कि हम मुसाफिर सहनी, मुसाफिर अति पासवान में ही थे, क्या कहते हैं, सहनी, मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। सहनी। हाँ, उनके नाव छाप। आप आगे भी चल गए हुआ रमई राम में। हाँ। तब हाँ। तो वो है। नहीं, बाबा जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं इनकी बातों अरे को। पहले कथी रहे, हाँ। पहले तो वही न रहे। हाँ, कैंडिडेट, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए? नहीं क्या तो बदलाव तो होना चाहिए। किस प्रकार का बदलाव? बदलाव इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार से हाँ। अच्छी शासन चले, अच्छी सुरक्षित हम लोग से सुरक्षा में रहें, किसी से हमको नोकझोंक न हो। फिलहाल सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, अभी फिलहाल सुरक्षित हम लोग से महसूस हैं, जिसमें हैं उसमें सुरक्षित है हम लोग से। राजनीतिक दलों की बात करी जाए, वीआईपी है, बीजेपी है, राजद है, जी, क्या लगता है पलड़ा यहाँ पे बोचहा में किसका भारी है? भारी यहाँ पर दोनों आ जाएगा, वीआईपी भी आ जाएगा और बीजेपी भी आ जाएगा। बाबा कहें कि राजद और बीजेपी में लड़ाई है इस भर की, तो वो सब जो है किसी मिली जुली में आप जिससे जिसको जितना पूछिएगा उतना ही आपको सवाल जवाब करेगा। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा हम इसमें हम बताएंगे नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। आपको भी डर? बाबा कहें कि यहाँ जो भय का माहौल है वही है,
बता देंगे तो फिर दिक्कत हो हाँ जाएगी। दिक्कत तो आइए जाती ही है। हाँ हाँ दिक्कत आ जाती है। अगर बता देंगे कि लीक हो जाएगा तो हम लोग का बूथ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये स्थिति हो जाता है। आप बात करो 2005 की पहले की, हाँ जो लोग कहते हैं हाँ, जैसा कि हाँ। बाबा ने बताया। हाँ वही स्थिति हो जाती किस समाज से आते हैं आप? है। हम माली भगत हैं। माली से आते हैं जी सर। आपको क्या लगता है बदलाव होनी चाहिए? बाबा आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं जो सरकार जो है ना वही सरकार रहे। हाँ सरकार वही रहे। सरकार वही रहे। एक सीट से ना किसी की सरकार बनती है ना बिगड़ती है। इस उपचुनाव से जो है सो सरकार को जो है सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाला। और रही वोट का बात तो हम तो डिक्लेयर है बीजेपी का। बीजेपी है। बीजेपी। एक बात बताइए, यहाँ पासवान जी की भी वोट अच्छी खासी संख्या है, सहनी समाज भी हैं, भूमिहार समाज भी हैं और भी बहुत सारे समाज हैं। इन लोगों की भूमिका अहम होती है। आपको क्या लगता है सहनी वोट बीजेपी को करेगी? क्या बीजेपी की बात कहा आपने? सहनी जो है न से पैसे पर बिक जाएगा। ये स्थिति है। हाँ बिक जाएगी। हाँ बिक जाएगी। पासवान जी की पासवान जिसको जो उस पासवान से जो लगाव जो है ना हाँ। वही देगा। अब जैसे मुसाफिर पासवान का लड़का खड़ा हुआ। हाँ हमारे नज़दीक में जो है ना से पासवान का टोला में उनका रिलेशन है। हाँ। लेकिन वो सब बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति के तौर पे वहाँ पे जा सकते हैं। जी नहीं। नहीं जी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। उसके नतीन दामाद है हमारे नज़दीक में। हाँ अगर उससे अगर कहिएगा मुसाफिर का नाम ना हाँ तो गाली दे करके बोलेगा। रिश्तेदारी नहीं चलेगी, मुद्दे पर वोट होगा। हाँ मुद्दे पर वोट। बेबी कुमारी को किस रूप में देखते हैं, जो आपकी कैंडिडेट है बीजेपी की यहाँ से? पिछले बार भी हम लोग दिए थे बेबी की ही कुमारी को। उससे पहले जब वीआईपी उससे नहीं थी। हाँ। हाँ और अभी भी हम लोग देंगे बीजेपी बेबी कुमारी को। हाँ जो हम बोलिए। एक बेबी कुमारी को हम वोट नहीं देते, हम बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट देते बीजेपी को। हैं। उम्मीदें हैं हाँ बोचाहा का विकास होगा। हाँ होगा। यहाँ से मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर जीत कर गए। काम हुआ उन्होंने जो समय उनको मिला उसमें काम किया उन्होंने। काम तो कुछ नहीं किया। अरे इलेक्शन जीत करके गए और उसके बाद जो है सो हॉस्पिटल भर्ती हो गए। उसके बाद नहीं आए। ऐसे में फिर मुकेश सहनी किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, जैसा कि आप बता रहे हैं? अब मुकेश सहनी जो रैली जो करते हैं उस केवल सहनीय समाज को आदमी को जो है सो बुलाते हैं, अन्य जाति को नहीं। एक जाति से राजनीति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं। हम लोग गए थे। हाँ बुला करके ले गया था सहनीय लोग, लेकिन वहाँ भाषण में जो हो रहा था जो सहनी के अलावे और कोई जाति नहीं इसमें बैठ सकता है। हाँ हाँ वही पुलिस लाइन में। मतलब वोट करेगा सब, बात करेंगे एक जाति की। हाँ ये स्थिति है। हाँ तो वो सहनी जो है सो हम लोग का ले गया है बैरिया होटल में और वहाँ हम लोग को खाना खिलाया और फिर घर पर पहुँचा दिया। हाँ बोचाहा का विधानसभा और जहाँ पे काफ़ी समझदार वर्ग कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखी है। क्या स्थिति आपको लगता है बोचाहा की? बोचाहा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर शांति जो दल देंगे उसको वोटिंग दिया जाएगा। आखिर उम्मीदें किनसे है शांति की? उम्मीदें शांति की है जदयू और भाजपा से। एनडीए की? बस एनडीए की जो गठबंधन है उससे उम्मीदें हैं। मतलब बेबी कुमारी? हाँ जो भी हो, बेबी कुमारी हो, उसी से। मुकेश सहनी फैक्टर हैं? मुकेश सहनी फैक्टर हैं इस लिहाज से हैं कि वे कुछ जो है सहनी का वोट काट करके बेबी कुमारी को जो है सो हानि पहुंचा सकते हैं। वो हानि पहुंचा सकते हैं? वो हानि पहुंचा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि डर रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ कुछ तो है लेकिन हम लोग नहीं डरते। आप किस समाज से होते हैं? हम कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी समाज से। हाँ लेकिन हम लोग नहीं डरते, हम लोग युवा हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो आज हमको डराएगा तो कल हम भी उसको डराएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी जब यहाँ चुनाव लड़ी 20 की चुनाव, मुसाफिर पासवान जिनका निधन हो गया, उन्होंने काम किया जो समय उनको मिला? उतने दिन में वो कुछ नहीं कर सके। उससे पहले जो बेबी कुमारी थी। उससे पहले बेबी कुमारी थी, उन्होंने कुछ
हद तक काम किया। अब सबको खुश करना कठिन बात है। मतलब ये सबको कठिन हाँ हाँ, बात ये सही कठिन, लेकिन कुछ हद तक जो है वह काम की। अच्छा एक बात बताइए, मुकेश सहनी है, अजय निषाद है, क्या पलड़ा किनका भारी रहेगा? क्योंकि अजय पलड़ा- निषाद बीजेपी से हैं। हाँ, पलड़ा देखिए अभी जो है सिर्फ वीआईपी के कारण जो है पलड़ा जो है सो अमर पासवान का यानी आरजेडी का भारी रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वीआईपी जितना वोट काटती है वह बीजेपी यानी एनडीए को जो है सो वह घाटा होगा, नुकसान पहुंचाएगी, और वह जो है सो अमर पासवान को फायदा होगा। अमर पासवान को फायदा मिलेगा। अमर पासवान को फायदा होगा, और अभी तक 80% चांस है जो वही जो है सो आपको नहीं लगता कि वीआईपी कैंडिडेट उतारी है, एनडीए की सरकार में है, बीजेपी ने उनको विधान परिषद भेजा, मंत्री बनाया, बावजूद भी इस तरह से करना, वो कहते कि मेरे साथ बीजेपी गलत कर रही है? देखिए होता क्या है, जो कुछ होते हैं बिकाऊ और कुछ होते हैं टिकाऊ। हाँ। हाँ, अब यहाँ समझना है कि बिकाऊ कौन है और टिकाऊ कौन है। हाँ। जो जिस समय बिकाऊ को अपने उधर खरीद लेगा वह जीत जाएगा, और जो टिकाऊ है वह जहाँ टिक गया वह निकल ये जाएगा। हुई बात बिकाऊ और टिकाऊ की बात इन्होंने की है। बोचहा में इस वक्त हैं और बोचहा की जनता जो है वो क्या सोचती है। साफ तौर पे डर भय की बात भी कही गई कि जो स्थितियाँ वहाँ पे है यानी कि बोचहा में है, ऐसे में कैंडिडेट और वोटर्स की बात की जाए उनके लिए फ़िलहाल खुलकर सामने आना थोड़ा बहुत मुश्किल है। जैसा कि कुछ बुजुर्ग थे, बाबा थे, उन्होंने अपनी बात को कही है। लेकिन अगर सहनी समाज को छोड़ दिया जाए तो कहीं न कहीं जो तमाम जो जातियाँ हैं वो एनडीए का पलड़ा जो है यानी कि बेबी कुमारी का पलड़ा यहाँ पर भारी बनता हुआ दिख रहा है, जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है। इस पर मैं इतना ही, देखते रहें इस बार। नमस्कार।